हाय फ्रेंड्स, सौर्य टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 17 नवंबर 2022 बिहार बोर्ड में जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था उसके साइंस पेपर का सॉल्यूशंस बताएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विशेषकर वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें इस चैनल पर 10th से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो अपलोड किया जाता है, चाहे वह किसी सब्जेक्ट से हो या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर एग्ज़ाम के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। तो ये जो क्वेश्चन सेट है, तो ये 17 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। मैट्रिक का सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, ठीक है, 17 नवंबर 2022 को। और ये क्वेश्चन सेट जो है वो सेट नंबर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट नंबर ए लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आपका साइंस है और इस वीडियो में सिर्फ साइंस का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ होता है, जिसमें से हम लोग को टोटल 40 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना होता है। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन नंबर को सही आंसर को जानेंगे। जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक। ब्रिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, ये मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? यानी 4 जो ऑप्शन दिया है उसमें बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला कौन हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि हार्मोन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। यानी पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विखंडन होता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। यानी द्विखंडन जो है अमीबा में, पैरामीशियम और लिस्मानिया में, तीनों में होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, युग्मक होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमेशा द्विगुणित। यानी युग्मक जो है वो हमेशा द्विगुणित होता है। और क्वेश्चन अगर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, इससे आपको क्वेश्चन और उसका आंसर साफ साफ दिखाई देगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोमेटेस्टोस्टीन है। यानी सोमेटेस्टोस्टीन है माने किस तरह का हार्मोन है वो बताना है। तो ये आपका वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन होता है? यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ADH। और इसका यानी मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ADH। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? यानी रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय करना, ठीक है। तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो समवृत्तीय अंग होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के अंग समवृत्तीय अंग होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? यानी खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। यानी मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका है वो आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, यानी आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग द्रुमिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता क्या है? तो एक मृतोपजीवी होता है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि वर्तिका भाग है किस चीज़ का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयांक का। तो वर्तिका भाग है किस चीज़ का? तो जयांक का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, दांत का कठोरतम भाग है, यानी दांत का कठोरतम भाग कौन होता है? तो इसे इनामेल कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो सिंपल सा बात है कि जिस दिन बादल वाला दिन रहेगा उस दिन धूप नहीं रहेगा, तो हम लोग यानी बादल वाले दिन इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, अब 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? यानी बताना है कि पराग कोष में क्या चीज़ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परागकण। पराग कोष में परागकण पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी बताना है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। ये जो है ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क के द्वारा। यानी फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, लामार्क के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छाल में। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो छाल में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है? यानी सबसे अधिकतम चाल प्रकाश का किस में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवा में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है में पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूलम। कूलम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी घर का जो विद्युत परिपथ होता है उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा। तो बैटरी से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो दिष्ट धारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेंस का सूत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/v - 1/u = 1/f। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग का होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कौन सा टर्म विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IR²। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो पार्श्व क्रम में, जिसको हम लोग सीरीज यानी श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो होता है वो पीला होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें बताना है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का जितना धातु आवरण होता है वो किस चीज़ से जोड़ा जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतार से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपका वो है क्या कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? यानी बताना है किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो यहाँ जितना भी ऑप्शन है सब में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, जैसे विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर में, लेथ मशीन में, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही डी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 14 का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो पारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये हो गया 53 तक, 53। अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोडियम की संयोजकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम का जो संयोजकता है वह 1 है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 55, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 × 1/2S2। ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकतम धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो होते हैं क्षारीय। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 आबंध होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो सोडियम के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Cu। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, फेनैल फथैलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी। अब है क्वेश्चन नंबर 62, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Cu। तो ये हो गया 63। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नांकित में धातुओं का युग्म है, तो बताना है कौन धातुओं का युग्म है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका सोडियम और कैल्शियम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, हीरा अपरूप है किस चीज़ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यानी तांबा Cu का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29। अब है क्वेश्चन नंबर 67, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टमाटर, यानी टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, जिसमें निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Mg, मैग्नीशियम। अब है क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया 68। अब है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? तो इसका सही आंसर है CuZn। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 70, जिसमें है निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ag। ठीक है, Ag जिसको हम लोग चांदी के नाम से जानते हैं, और ये चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को भी स्थापित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर, Cu। ठीक है, तो ये हो गया 70 नंबर। अब हम लोग चलते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 72, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उपचयन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार का लवण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षारकीय लवण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 77, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कि इनमें से सभी प्रकार के थैले का उपयोग किया जाता है, इनमें से सभी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है इनमें से सभी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो ये हो गया 78। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का। अब है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ca और Sc। तो ये रहा टोटल 80 क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें से आपको एग्जाम में सिर्फ 40 क्वेश्चन के सही आंसर को बनाना रहता है, OMR शीट पे उसको कलर करना रहता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और खास तौर पर वैसे स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी है। और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को याद करने के लिए वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।